Hey, what's up, everyone? Here's the Gadget Freak, and today we are going to talk about the age problems. The age problems से मेरा मतलब है कि 9-10 साल की एज से लेके 14, 15 या 16 तक की एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे फाइट्स, जेलिसीज, जैसे कोई अगर आपकी हैबिट से, बिहेवियर से, एक्टिविटीज से आपसे जेलस हो रहा है, जैसे आप पीक पे हो और या फिर आप अपने उस एक्टिविटी में पीक पे हो, तो ऑफ कोर्स ये बात है, यू विल क्रिएट हेटर्स। दोज हेटर्स विल क्रिएट जेलिसी। ओके, तो वो जेलिसी में आके आपसे फाइट करेंगे, आपको ऑफेंसिव कुछ करेंगे, कोई भी कुछ तो ऑफेंसिव एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है द इन्फ्लुएंसिंग। हम किसी भी चीज़ से इस एज में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं मूवी देख के आया कुंफू मास्टर। ठीक है, तो मेरे को नेक्स्ट डे कुंफू वाला बनना है, कुंफू मास्टर बनना है। फिर मैं नेक्स्ट डे मूवी देख के आया कोई फुटबॉल की, तो मेरे को नेक्स्ट डे फुटबॉलर बनना है। बास्केटबॉल की बास्केटबॉलर बनना है, बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। सो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिससे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। उस चीज़ में हमें आगे जाने का ही मन करेगा, और क्या पता हम चले भी जाएं। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर हम नेक्स्ट आते हैं बिहेवियर पे। हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फ़ोन पे लगे होते हैं, उनका बिहेवियर फ़ोन पे लगे लगे अपने पेरेंट्स के साथ कुछ और होता है, और वैसे अगर नॉर्मल बात करें तो कुछ और होता है। तो दिस इज़ द मेन चेंजेस इन दिस एज। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइफ में चेंज होते हैं। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, वापस आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, जेलसी एंड फाइटिंग। अब गाइस, जेलसी एंड फाइटिंग जो होती है वो किस वजह से होती है? दैट यू क्रिएटेड हेटर्स एंड दे आर क्रिएटिंग जेलसी अगेंस्ट यू। सो इससे हम कैसे, सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन है, या अगर वो जैसे आपको कुछ ऑफेंसिव मान लो कुछ बोलता है, तो आपको सीधा ऑफेंसिव जवाब नहीं देना। क्या पता वो मजाक में बोल रहा हो, या क्या पता वो सीरियस हो, वी डोंट नो। तो पहला हम जो उसको बोलेंगे या कुछ भी हम पहली एक्टिविटी उसके खिलाफ जो करेंगे वो एज अ मजाक में करेंगे। अगर वो मजाक समझ पाया या वो और सीरियस हो गया उस बात को, इसका मतलब वो सीरियसली इंटेंशनली आपको बोल रहा है, वो आपसे बहुत पहले से या चिढ़ता है कि ये ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ। ऐसे बहुत लोग आएंगे आपकी लाइफ में। फिर हम उनसे कैसे बचें? फर्स्ट थिंग, इग्नोर देम। सेकेंड थिंग, अगर वो कुछ नहीं मानते कि ये मेरे को इग्नोर कर रहा है, फिर भी वो बोल रहा है, उसके बाद आप उसको समझाओ कि भाई मैं तेरे को इग्नोर कर रहा हूँ, ये वो कुछ भी, किसी भी एक्टिविटी से आप उसको समझाओ। फिर अगर वो ना माने, उसको बिल्कुल छोड़ दो, उससे एकदम कट जाओ। ठीक है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दो। फिर से कभी ना कभी वो अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लुएंसिंग से गाइस एक्चुअली हम बच नहीं सकते। ठीक है, हमें एक्चुअली अपनी एज में सब कुछ ट्राई करना चाहिए। जितनी चीज़ें हमारे सामने हैं, हम सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं इस एज में। तो इस एज में जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, आप सब कुछ ट्राई करो, लेकिन किसी भी फील्ड में आगे जाने से पहले आप उसे पूरा ट्राई करो। लाइक इफ़ यू वांट टू गो इन कुंफू, फर्स्ट सी दैट आर यू गुड इन इट, उसको प्रैक्टिस करो अगर आपको उसी में आगे जाना है तो। फिर आ जाती फुटबॉल प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है, इसका मतलब आई एम नॉट गुड इन इट, लीव इट। उसके बाद बास्केटबॉल, बहुत सारी चीज़ें। इन्फ्लुएंसिंग ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते, वो अपने अंदर से आती है। हम किसी भी चीज़ से, अपने पूरे धरती पे किसी भी चीज़ से हम कभी भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर। बिहेवियर चेंज करना हमारे हाथ में होता है, उसे हमें खुद चेंज करना है। ठीक है, उसे कोई और या कोई भी दुनिया का कितना भी ज्ञानी आदमी हो, वो हमारा बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता, वो हमारे ऊपर होता है। जब तक हमारे माइंड में क्लिक नहीं होगा कि हम अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, या बिहेवियर चेंज मुझे करना चाहिए, अब मुझे लगता है कि यार बहुत हो गया ये बिहेवियर, अब मैं थोड़ा अच्छा बनता हूँ, अगर बुरे हो तो अच्छा बनता हूँ। तो बिहेवियर का मेन पॉइंट यही है कि जो करना है खुद करना है, उसमें कोई और हेल्प नहीं कर सकता। गाइस, मैं जेलसी और फाइट वाले पॉइंट पे एक पॉइंट भूल गया। उसमें मैंने जो कहा कि आप फाइट बैक करो,
कभी भी फाइट बैक नहीं करना चाहिए। फाइट बैक में क्योंकि उसको लगेगा कि अच्छा ये मेरे साथ कंपटीशन में आ रहा है, वो और कंपटीशन में आके और हेट स्प्रेड करेगा, वो पूरी पब्लिक में बताएगा या कुछ भी करेगा आपके खिलाफ ऐसा, जिससे आपका जो पीक पे हो आप जिस चीज़ में जिससे वो हेट कर रहा है वो नीचे आ जाएगी। ही विल बी सक्सेसफुल, ठीक है, हेट करने में सक्सेसफुल, उसका वो सही हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों और वो नहीं, अब वो भी नहीं है, ठीक है, ऐसे करके। तो हमें कभी भी फाइट बैक नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, सब कुछ इग्नोर करना चाहिए, उस बंदे के बारे में पूरा इग्नोर कर दो, और अगर ज़्यादा बने पेल के आओ घर पे जाके। ओके सो गाइस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको और भी ऐसे ज्ञानी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, नीचे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स भर दो पूरी तरह से, लाइक तो करना ही पड़ेगा, शेयर करो। बाय बाय।